आज है 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अमेरिकी बाजारों में सोमवार को मिला जुला कारोबार देखने को मिला। S&P 500 और नैस्डैक में कमजोरी रही, जबकि डाउ जोन्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। चिप बनाने वाली कंपनियों में बिकवाली और वेस्ट एशिया तनाव की वजह से निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। अमेरिकी बाजार में भारतीय आईटी कंपनियों के ADR में अच्छी तेजी देखने को मिली। इन्फोसिस ADR करीब 4.9% और विप्रो ADR लगभग 2.9% चढ़े, जिससे मंगलवार को भारतीय आईटी शेयरों पर सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर में भी मिला जुला लेकिन सकारात्मक संकेत मिले। ICICI बैंक ADR करीब 1.1% और HDFC बैंक ADR लगभग 0.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, जो निजी बैंकिंग शेयरों के लिए हल्का सकारात्मक संकेत है। दूसरी ओर कुछ चुनिंदा शेयरों में दबाव भी रहा। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ADR और मेक माई ट्रिप में गिरावट देखने को मिली, जबकि रोडजेन के ADR में 2% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की सुरक्षा के बदले भुगतान लेना चाहता है। ये समुद्री रास्ता दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई के लिए बेहद अहम है, इसलिए इस क्षेत्र की हर खबर का असर ग्लोबल बाजारों पर पड़ सकता है। 14 जुलाई शाम 6 बजे भारत के समय के अनुसार अमेरिका का जून महीने का CPI महंगाई डेटा जारी होगा। अगर महंगाई उम्मीद से ज्यादा या कम रहती है तो उसका सीधा असर अमेरिकी बाजारों के साथ साथ भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। भारत सरकार पहली बार इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन यानी ISP लॉन्च करेगी। ये इंडेक्स हर महीने सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को मापेगा, जिससे अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को पहले से बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड का IPO 14 जुलाई से खुल रहा है और 16 जुलाई तक निवेशक इसमें आवेदन कर सकेंगे। इस IPO का प्राइस बैंड 545 रुपए से 574 रुपए प्रति शेयर रखा गया है और इसकी संभावित लिस्टिंग 21 जुलाई को हो सकती है। आज अमेरिका के बड़े बैंक जैसे JP मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो और सिटी ग्रुप अपने जून तिमाही के नतीजे जारी करेंगे। इन कंपनियों के रिजल्ट से ये संकेत मिलेगा कि अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर और अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी बनी हुई है। आज L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टाटा Elxsi, जिंदल 100 और आनंद राठी शेयर इन स्टॉक ब्रोकर्स भी अपने जून तिमाही के नतीजे जारी करेंगे। इन कंपनियों के रिजल्ट के आधार पर संबंधित क्षेत्रों में अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है। निफ्टी लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ 24,211 पर बंद हुआ। दिन की शुरुआत बड़ी गिरावट से हुई थी, लेकिन 24,000 के आसपास मजबूत खरीदारी आने से बाजार ने करीब 250 अंकों की शानदार रिकवरी दिखाई। बाजार में वेस्ट एशिया तनाव के बावजूद निवेशकों का भरोसा घरेलू अर्थव्यवस्था और कंपनियों के तिमाही नतीजों पर बना हुआ है। यही वजह रही कि शुरुआती गिरावट के बाद बाजार तेजी से संभल गया। सोमवार के कारोबार में TCS, HCL टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा सबसे मजबूत शेयरों ने रहे। वहीं ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील और नेस्ले इंडिया में दबाव देखने को मिला। सेक्टरों की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया और ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। दूसरी ओर FMCG, मेटल और हेल्थ केयर सेक्टर में कमजोरी देखने को मिली। इस सप्ताह 140 से ज्यादा कंपनियां अपने जून तिमाही के नतीजे जारी करेंगी। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, विप्रो, टेक महिंद्रा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और JSW स्टील जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसलिए पूरे सप्ताह स्टॉक आधारित उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इस सप्ताह भारत के जून महीने के CPI और WPI महंगाई के आंकड़े, बेरोजगारी, ट्रेड बैलेंस और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे अहम आर्थिक डेटा भी आएंगे। इन आंकड़ों के आधार पर बाजार की अगली दिशा तय हो सकती है। टेक्निकल नजरिए से फिलहाल निफ्टी के लिए 24,000 सबसे अहम सपोर्ट माना जा रहा है। अगर ये स्तर बना रहता है तो 24,500 तक की तेजी संभव है, लेकिन 24,300 के ऊपर मजबूत क्लोजिंग मिलने के बाद ही नई तेजी को ज्यादा भरोसेमंद माना जाएगा। अगर निफ्टी 24,000 के नीचे फिसलता है तो 23,800 तक दबाव बढ़ सकता है। इसलिए ट्रेडर्स के लिए 24,000 से 24,300 का दायरा फिलहाल सबसे अहम माना जा रहा है।
बैंक निफ्टी ने भी 57,500 के पास मजबूत सपोर्ट लेकर शानदार रिकवरी की और 59,131 पर बंद हुआ। जब तक ये 57,500 के ऊपर बना रहता है तब तक तेजी का रुझान कायम रह सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 58,600 से 58,700 का स्तर अगला बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा है। अगर ये स्तर पार हो जाता है तो इंडेक्स 59,400 और उसके बाद 60,000 की ओर बढ़ सकता है। विदेशी निवेशकों ने सोमवार को फिर बिकवाली करते हुए 3,062 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया और बड़ी गिरावट आने से बचा लिया। गिफ्ट निफ्टी करीब 60 अंकों की कमजोरी के साथ 24,158 पर कारोबार कर रहा है। इससे फिलहाल संकेत मिल रहा है कि मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हो सकती है। बायोकॉन लिमिटेड के शेयर पर मंगलवार को खास नजर रहेगी क्योंकि कंपनी में बड़ा ब्लॉक डील होने की तैयारी है। माइलिन अपनी 5.64% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है और इसका फ्लोर प्राइस 378 रुपये 50 पैसे रखा गया है, जो मौजूदा बाजार भाव से करीब 8% कम है। बायोकॉन पर ब्रोकरेज ने बाय रेटिंग के साथ 480 रुपये का टारगेट दिया है। HCL टेक्नोलॉजीज ने जून तिमाही में अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 4,624 करोड़ रुपए और आय 34,579 करोड़ रुपए रही, जो बाजार के अनुमान से भी बेहतर है। इसके साथ कंपनी ने 12 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 17 जुलाई तय की गई है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स ने जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स में बची हुई 12.05% हिस्सेदारी करीब 231.9 करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला किया है। इस अधिग्रहण के बाद कंपनी की जिनोवा में हिस्सेदारी और मजबूत होगी, जिसे निवेशक लंबी अवधि की रणनीतिक पहल के रूप में देख रहे हैं। टाटा कैपिटल ने केरला की योगाक्षेमम लोन्स में 88.6% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। इस डील से कंपनी को करीब 708 करोड़ रुपए का लोन पोर्टफोलियो, 162 शाखाएं और 32,000 से ज्यादा ग्राहक मिलेंगे, जिससे गोल्ड लोन कारोबार में उसकी मौजूदगी काफी मजबूत होगी। गोल्ड लोन सेगमेंट भारत में तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ऊंचे सोने के दाम, तेज लोन मंजूरी और कम क्रेडिट जोखिम की वजह से इसकी मांग बढ़ रही है। टाटा कैपिटल की इस एंट्री से मुथूट फाइनेंस और मनापुरम फाइनेंस जैसी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। LTIM माइंडट्री ने AI कंपनी एंथ्रोपिक के साथ साझेदारी की है। इस करार का उद्देश्य क्लाउड टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाना और बड़े एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना है, जिससे कंपनी की भविष्य की ग्रोथ को समर्थन मिल सकता है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने LTIM माइंडट्री पर बाय रेटिंग देते हुए 4,560 रुपए का टारगेट दिया है। पिछले 2 हफ्तों में शेयर करीब 16% रिकवर कर चुका है। हालांकि पूरे 2024 में अब भी इसका प्रदर्शन कमजोर बना हुआ है। ICICI प्रूडेंशियल ने जून तिमाही में मजबूत वित्तीय नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 784 करोड़ रुपए से बढ़कर 965 करोड़ रुपए और कुल आय 1,564 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जिससे मंगलवार के कारोबार में शेयर पर असर देखने को मिल सकता है। एशियन पेंट्स ने बताया है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे माल की लागत में इजाफा हुआ है। इसी दबाव को कम करने के लिए कंपनी ने अपने उत्पादों की कीमतों में करीब 12% तक बढ़ोतरी की है। हालांकि वो मांग और कीमतों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इंडिगो और एकॉर ने स्ट्रैटेजिक साझेदारी की है। अब दोनों कंपनियों के लॉयल्टी प्रोग्राम के सदस्य फ्लाइट और होटल बुकिंग पर रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा, इस्तेमाल और ट्रांसफर कर सकेंगे, जिससे ग्राहकों को अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। मंगलवार को क्रूड ऑयल से जुड़ी कंपनियों पर भी नजर रहेगी, क्योंकि अमेरिका और ईरान से जुड़े ताज़ा बयानों का असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। अगर तेल में बड़ा उतार चढ़ाव आता है तो ONGC